हाय एवरीवन, डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज 9.3 के पार्ट फोर्थ के पार्ट बी में आपका स्वागत है। एक्चुअली पार्ट ए इसका बनाया था, ये पार्ट बी है। इसके अंदर अपन जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी कवर अप करेंगे। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे, है ना। लगभग 11 क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन के। काफ़ी लंबा हो रहा था वीडियो, तो हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया। तो 12वें क्वेश्चन से अपन शुरुआत करेंगे बच्चों। अब तरीका मैंने आपको बताया था वही है। इसके अंदर आपको पहले क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स और इजिकल्स टू 1 दे रखा है। तो डी वाई का तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए, डी एक्स को ऊपर लेके आ जाइए और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों को इंटीग्रेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब डी वाई का इंटीग्रेशन तो y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपकी वापस समस्या हो गई है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से आगे मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मुझे फिर से पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया जाए। ठीक है। देखो आप क्या करोगे, जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, इसको आप लिख सकते हो a बाय एक्स प्लस बी बाय एक्स प्लस 1 प्लस सी बाय एक्स माइनस 1, आप ऐसे लिख सकते हो। फिर आपको क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व करना है ना। तो इधर तो आपका एज इट इज रहेगा एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, लेकिन इधर आपका एलसीएम जब आप लोगे तो एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आएगा। फिर a से कौन मल्टीप्लाई होगा, x को छोड़ के x प्लस 1 और x माइनस 1 दोनों a से मल्टीप्लाई होंगे। b से कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 को छोड़ के x और x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। c से कौन मल्टीप्लाई होगा, c से मल्टीप्लाई होगा x और x प्लस 1 x माइनस 1 को छोड़ के। तो नीचे टर्म आपकी कट रही है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। नीचे टर्म आपकी कंप्लीटली कट रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो खाली 1 इजिकल्स टू क्या मिलेगा आपको, देखो थोड़ा सा इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये x प्लस 1 और x माइनस 1 होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी, एक्स को अंदर भेज दो तो x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब इसको a से मल्टीप्लाई कर दो तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब यहाँ पर देखो सिर्फ कांस्टेंट के नाम पे एक चीज़ है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मैं कंपैरिजन करना शुरू करने वाला हूँ। पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी एक्स, एक मिनट, ए प्लस बी और सी भी आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बी एक्स आ रहा है और सी एक्स भी आ रहा है, तो मैं प्लस एक्स भी कॉमन ले लेता हूँ। अंदर बचेगा सी माइनस बी, है ना, सी माइनस बी माइनस, उसके अलावा माइनस का ए बच रहा है बस, है ना, माइनस का ए बच रहा है मुझे, और तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और यहाँ पर जब आप कंपेरिजन करोगे तो कंपेरिजन के टाइम पे, ठीक है, कंपेरिजन के टाइम पे क्या हो रहा है, खाली कंपेरिजन करोगे आप, कंपेयर करते हो आप, तो माइनस ए इजिकल्स टू 1 मिल रहा है, यानी ए बराबर तो आपको माइनस 1 मिल गया, है ना। कांस्टेंट के बराबर कांस्टेंट, है ना, तो 1 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। फिर ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं बात करूं तो वो 0 मिल रहा है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपको 0 मिल रहा है, जहाँ पे ए आपका माइनस 1 है, ए आपका माइनस 1 है। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस बी प्लस सी मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ से b प्लस सी कितना आ जाएगा बच्चों, मतलब माइनस 1 का जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं अपन। तो b प्लस सी आपका 1 है और c माइनस बी, है ना, c माइनस बी यहाँ से कंपेयर करो, c माइनस बी भी उधर कुछ अवेलेबल नहीं है, तो c माइनस बी को आप क्या कर लोगे बेटा, 0 कर लोगे। ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो इक्वेशन को, तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा, c प्लस सी 2c और यहाँ 1 आएगा।
तो c बराबर आपको 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको b भी निकालना है, तो b प्लस सी बराबर 1 है और c आपका 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा आपका 1 माइनस 1/2, एक से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो b आपको कितना मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। ठीक है ना, b आपको 1/2 मिल जाएगा। अब आपको इन सबको पुट करना है, तो इस इक्वेशन में आपको रखना है, तो 1/, इसको नाम दे दो कुछ, फर्स्ट नाम दे दो, लिख दो यहाँ पे पुट इन फर्स्ट, ताकि पता रहे आपने कहाँ रखा है। ठीक है, तो 1/x, x प्लस 1 और x माइनस 1 इजिकल्स टू, ठीक है, a कितना मिला था हमको, a हमको पहले मिल गया था -1, तो -1/x, क्योंकि a अपॉन x था, a अपॉन x प्लस b अपॉन x प्लस 1, तो प्लस b आपका 1/2 है। ठीक है, और x प्लस 1 है ना, b मतलब आपने 1/2 रख दिया, और c जो है आपका वो भी 1/2 है, तो 1/2, और c की जगह आप क्या लिखोगे बेटा, c की जगह आप x माइनस, c की जगह सॉरी x माइनस 1, c वाली टर्म के साथ x माइनस 1 आपको मिल रहा है। क्लियर है, तो आपको ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन मिलेगा, इसको आप सेकंड मान लो, और आपको उसको रख दीजिए पुट इन इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल जो इक्वेशन है उसमें आप इसको पुट कर दो। तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पे आ जाओ, तो y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन, वापस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये है इंटीग्रल इक्वेशन आपकी x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो बच्चों, इसकी जगह आप लिख सकते हो y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, तो 1/x, x प्लस 1, सब की जगह आप ये लिख सकते हो, तो एक तो आ जाएगा -1/x, ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, ये भी आ जाएगा, और तीसरा क्या आ रहा है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1, है ना, सारे के सारे dx पे चल रहे हैं। क्लियर है सभी को, तो इंटीग्रेट कर दीजिए, अब तो हो जाएगा आराम से, -1/x का हो जाएगा log x, 1/x का log x हो जाएगा, प्लस 1/2 को आप छोड़ दीजिए, log x प्लस 1 हो जाएगा इसका, प्लस 1/2 को छोड़ दीजिए, log x माइनस 1 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन की बिगिनिंग में आपको दे रखा था कि x और y की वैल्यू क्या है, तो x आपको y आपको 0 और x आपको 2 दे रखा है, y 0 और x 2, तो y को 0 और x को आप 2 रखिए ताकि c निकल जाए, तो y को मैंने 0 रखा, बराबर माइनस log ऑफ 2 प्लस हाफ log ऑफ 2 प्लस 1 प्लस हाफ log ऑफ 2 माइनस 1 प्लस c। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, तो माइनस log 2 का कुछ नहीं हो सकता, इसको छोड़ दीजिए, प्लस देखो यहाँ पे log 3 आ रहा है, तो इसको अपन हाफ ऑफ log 3 लिख देते हैं, प्लस हाफ ऑफ log 2 माइनस 1 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, और ये प्लस में c आ रहा है, तो यहाँ पे हाफ ऑफ log 1 तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो, और इसको आप क्या कर सकते हो, देखो, तो माइनस log 2 और हाफ को आप ऊपर भेज दो, तो log 3 की पावर हाफ, ठीक है ना, प्लस में c आ रहा है, तो इस काम करो बेटा, c को उधर भेज दो, तो ये माइनस का c हो जाएगा। अब एक आप ये काम ये भी कर सकते हो, कांस्टेंट से कैसे भी खेल सकते हो, तो आप c को आप लिख दो log ऑफ c, आप इसको log ऑफ c लिख दो, ठीक है ना, और इसका माइनस जो है वो आप प्लस कर दो। ठीक है, एक काम करो, माइनस रहने दो, छोड़ो, माइनस ही रहने दो, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, देखिए log 3 की पावर हाफ माइनस log 2, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस log c, log x माइनस log y क्या होता है, log ऑफ x अपॉन, तो √3/2 log ऑफ x अपॉन y, आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल आप इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आगे देख लेते हैं अपन, तो माइनस log c आपको मिला था log ऑफ
√3/2। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, माइनस है, ठीक है, तो इस माइनस को ऊपर भेज देते हैं, तो log ऑफ c की पावर -1 बराबर log ऑफ √3/2। यहाँ पर टेक एंटीलॉग, आप दोनों साइड एंटीलॉग ले लीजिए, तो c की पावर -1 बराबर आ जाएगा √3/2 के, ठीक है ना। या फिर आप यूँ बोल दो कि c जो है वो बराबर आ जाएगा 2/√3 के, ठीक है ना। ये भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो जो c की वैल्यू आपको मिली है ना, इसको जो भी नंबर देना हो, इसको आपको फाइनली अब वक्त आ गया है पुट करना पड़ेगा सबसे अपनी मेन इक्वेशन में। लंबे हो जाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन, बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, सॉरी इक्वेशन कहाँ है अपनी, अपने को इक्वेशन में पुट करना है। ये रही अपनी इक्वेशन है ना, ये रही आपकी इक्वेशन, तो इसमें पुट करना है अपने को, ठीक है। तो इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो y बराबर माइनस log x, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ log x प्लस 1 प्लस हाफ ऑफ log x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट की जगह हम रख देंगे 2/√3, है ना। कांस्टेंट कितना है अपना 2/√3, तो 2/√3, ठीक है। ये सब अपन रख देंगे और इन सब के अंदर से, अच्छा कांस्टेंट को अपन log ऑफ c लिया है ना, log ऑफ c लिया है, तो आप इसको log ऑफ c रख दीजिए। जो c हमारा निकल गया है ना वो log ऑफ c है ना। इसको मैं एक काम करता हूँ, उसे ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो c निकला है वो c डैश कर दो, आप ये c डैश कर दो, है ना। और यहाँ पे हमने इसको log c में कन्वर्ट किया है, तो हमारा c निकल के आया तो हमको log c रखना पड़ेगा, है ना। तो इसको अपन रख देते हैं प्लस log ऑफ c, यानी कि 2/√3, दैट इज द एग्जैक्ट वे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ बहुत कॉमन सी नज़र आ रही है कि आप अगर चाहो तो पूरे को ना, मतलब यहाँ पर 2 को अगर आप कॉमन लेते हो पूरे से 2 निकल जाएगा, ठीक है ना। पूरे से 2 क्या होगा, निकल जाएगा। या फिर आप यूँ समझ लो कि आपने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई, तो देखो 2y, ठीक है, और माइनस का 2 log x, फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो log ऑफ x प्लस 1, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा प्लस log ऑफ x माइनस 1, है ना। और यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 log 2/√3, ठीक है। तो यहाँ से आगे देखिएगा 2y इज इक्वल्स टू, अब इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, log ऑफ x की पावर -2 लिख सकते हो, प्लस log ऑफ x प्लस 1 लिख सकते हो, प्लस log ऑफ x माइनस 1 भी छोड़ दीजिए, प्लस यहाँ भी आप क्या कर सकते हो, log 2/√3 का स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है ना, स्क्वायर कर सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो 2y बराबर, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, log a, log b, log c, log d, आप इन सब को मिला के लिख सकते हो log ऑफ a b c d, यानी कि log ऑफ x की पावर -2 इंटू x प्लस 1 इंटू, ठीक है, x माइनस 1 इंटू लास्ट है आपका 2/√3 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर -2 को आप नीचे लिख दीजिए। देखो x प्लस 1 और x माइनस 1 क्या होता है बच्चों, x स्क्वायर माइनस 1 होता है, और x की पावर -2 को आप नीचे लिख दीजिए, x का स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, ये सब होता है। तो यहाँ से अल्टीमेटली y कितना आएगा, हाफ ऑफ लॉग, ठीक है, 4/3, ऊपर तो x स्क्वायर -1 है और नीचे x का स्क्वायर है। ये आपका कंप्लीट आंसर है। आई होप कि पीछे शायद ये आंसर दे रखा है,
ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका आंसर तो कब से ही आ गया था, है ना, ये आपका आंसर आ गया था, ये भी आपका आंसर है, परंतु हमको पीछे वाला आंसर अगर मैच कराना है तो हमको इतना और सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बात आपको समझ में? तो इतने लेंदी लेंदी क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ रहे हैं, है ना। सारे क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं है बच्चों। इस क्वेश्चन को आप देखिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तो कॉस के अंदर लगा दिया इसने। तो एक काम करो, इसको कॉस को आप क्या कर दो, इन्वर्स ले लो दोनों तरफ। ठीक है, तो इन्वर्स लोगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ठीक है ना, कॉस जो है उसका इधर से तो कैंसल आउट हो जाएगा, उधर इन्वर्स आ जाएगा, तो कॉस इन्वर्स ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हो आप। अब यहाँ से सभी ध्यान देंगे, डी वाई बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ ए डी एक्स। ठीक है ना, तो ए जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि ए कांस्टेंट है। अब आप उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स ए डी एक्स। अब बच्चों यार ध्यान दीजिएगा कि डी वाई का तो y आ जाएगा, है ना, लेकिन कॉस इनवर्स ए जो है वो कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन खाली किसका होगा, dx का। तो dx का इंटीग्रेशन तो कर लेंगे आराम से। क्या होता है dx, सॉरी एक हाथ से मार लिया, कॉस इनवर्स है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, प्लस कांस्टेंट तो आपको लगा नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, अब इसमें वैल्यू रख दीजिए पुट। तो वैल्यू क्या दे रखी है आपको, y बराबर 1 जब x बराबर 0, तो x 0 दे रखा है और y 1 दे रखा है, तो y को 1 रख दीजिए, कॉस इनवर्स a, x को आप 0 रख दीजिए प्लस c, तो ये 0 होते ही पूरा 0 हो जाएगा, तो c बराबर आपका 1 आ जाएगा। इसको पुट कर दो इन फर्स्ट, जैसे ही फर्स्ट में रखोगे तो y इज इक्वल्स टू, ठीक है, कॉस इनवर्स a इंटू एक्स प्लस 1, है ना, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, x कॉस इनवर्स a प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो ये अपना आंसर है ये, परंतु अगर आपको इसको थोड़ा और फॉर्मेट इसका चेंज करना है, आपको कॉस इनवर्स नहीं चाहिए, तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब 1 को आप उधर भेज दी तो y माइनस 1 बराबर आ जाएगा x कॉस इनवर्स a के, यहाँ से y माइनस 1 अपॉन एक्स आपको मिल जाएगा कॉस इनवर्स a, और आप कॉस इनवर्स को वापस क्या कर दो बेटा, दोनों साइड कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस ऑफ y माइनस 1 अपॉन एक्स आपको मिल जाएगा a। ठीक है ना, तो ये आंसर भी आपको मिल जाएगा जब आप और सिंप्लीफाई करोगे इसको, है ना। आप सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई। तो देखो डी वाई बाय वाई को डिवाइड में भेज दीजिए आप, और बराबर में क्या आएगा, 10x dx आएगा। वही करना है आपको, इंटीग्रेट कर दीजिए, इस बार भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है आपको। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बाय वाई, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। तो सही बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, डी वाई बाय वाई, है ना, 1 अपॉन वाई का क्या होता है बच्चों, log y होता है। ठीक है, और 10x का भी इंटीग्रेशन सभी याद रखेंगे कि 10x का जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ sec x होता है। ठीक है ना, 10x का क्या होता है बच्चों, log ऑफ sec x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या हो जाएगा बच्चों, log ऑफ sec x। ठीक है ना, log ऑफ sec x। अब एक ये बात है कि कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट को भी log में ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो यहाँ से देखो log y बराबर क्या मिल जाएगा, log ऑफ sec x इंटू सी। ठीक है ना, sec x इंटू सी। तो यहाँ से टेक एंटी लॉग, दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे आप, है ना, छोटा बड़ा सॉल्व कर दो। तो y बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, sec x इंटू सी आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आगे अपन क्या करेंगे, y बराबर sec x इंटू सी आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर y की जगह आपको 1 और x की जगह आपको 0 पुट करना है। ठीक है, तो y की जगह 1 और x की जगह आपको 0 रखना है, तो 1 इज इक्वल्स टू, इसको फर्स्ट मान लो भले, ठीक है, sec ऑफ 0 इंटू सी। तो बड़ा sec ऑफ 0 1 होता है, sec ऑफ 0 भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा अपना, c अपना 1 आ जाएगा। तो c अपना 1 आ जाएगा, पुट कर दो इन फर्स्ट इक्वेशन अगेन, फर्स्ट में रख दो। तो y बराबर sec x, और c अपना 1 है, तो y बराबर sec x ही अपना रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर है ना। आगे वाले कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे और इजी भी है, बीच में कुछ क्वेश्चन देखो पार्शियल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है वो लेंदी हो गए हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन जो है वो सिंपल अपने जिस लेवल के होते हैं उस लेवल के हैं।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0 0 एंड वूज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश बराबर दे रखा है e की पावर x साइन x। बेटा ईमानदारी से एक बात बोल रहा हूँ, ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, ये आगे वाला x है और पीछे वाला क्या है, y है। और ये जो पॉइंट है इसको रख के आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, डेट्स इट। सेम क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये कर्व वगैरह दे दिया है, बाकी ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको उसको सॉल्व करके पॉइंट्स की वैल्यूज को पुटअप करना है। ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा ना कि इक्वेशन ऑफ कर्व वगैरह वगैरह और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो तो ये सिंपल क्वेश्चन ही होता है। तो y डैश को अपन dy बाई डी लिख सकते हैं और यहाँ पे ex साइन x आपको मिल जाएगा। तो वेरिएबल एक्सचेंज कर दीजिए, तो dy तो इधर ही रहेगा और e की पावर x साइन x से कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन में एक तो dy आएगा और इंटीग्रेशन में ex साइन x dx आएगा। तो dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, पर यहाँ पर कुछ लफड़ा हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार अरेंज करके लिख देता हूँ, ये लिख देता हूँ मैं साइन x e की पावर x dx। इस तरह से मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये साफ साफ पता पड़ रहा है कि दो फंक्शन है तो हमको बाय पार्ट्स करना है। क्या करना है इसके अंदर, बाय पार्ट्स, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है हमको, पूरा फॉर्मूला आपको बता रखा है। क्या फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। दो पार्ट्स का फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, कैसे करते हैं, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन और उसके बाद में होल इंटीग्रेशन आपको करने के। तो बाय पार्ट्स का अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे अपन और इसका बाय पार्ट्स करेंगे। तो अपन मान लेते हैं कि आई बराबर क्या है अपने पास में, इंटीग्रेशन ई की पावर साइन एक्स को पहले लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स। मैं साइन एक्स को पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि साइन एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन और ई एक्स अपना क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो शुरू कर दीजिए बेटा, सबसे पहले साइन एक्स को छोड़ दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका, ई की पावर एक्स का माइनस होल इंटीग्रेशन, ठीक है। साइन एक्स का तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ई एक्स का क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। और इसका होल इंटीग्रेशन अपने को करना ही करना है। तो क्या मिलेगा देखो आपको, साइन एक्स ई एक्स का तो आपको साइन एक्स और ई एक्स ही मिलेगा माइनस यहाँ पे साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ई की पावर एक्स का आपका ई की पावर एक्स ही रहेगा, है ना, वापस इंटीग्रेशन होने वाला है। तो एक बार फिर से करिए, यहाँ पर आपको एक बार फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो cos x को देखो तसल्ली से करना पड़ेगा, cos x को आप छोड़ दीजिए, cos x को आप छोड़ दीजिए, ex का इंटीग्रेशन करिए, ठीक है ना। और उसके बाद में माइनस होल इंटीग्रेशन cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन और उसके बाद में इंटीग्रेशन कर दीजिए किसका, ex का। तो क्या आएगा देखिए, साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पर कॉस एक्स ई की पावर एक्स आएगा माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स और ई की पावर एक्स का आपका ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, ये देखो एक तो यहाँ पे साइन एक्स ई की पावर एक्स आ चुका है माइनस कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स ई की पावर एक्स आ चुका है, माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस इसको वापस माइनस कर देगा, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स वापस आ चुका है। तो ये वापस आ चुका है मतलब ये वापस लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हमको करना क्या है, इसको हम वापस आई मान लेंगे, ठीक है ना। इसको हम वापस क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, क्योंकि ये आई था स्टार्टिंग में, तो ये आई था ना अपने पास में, है ना। साइन एक्स ई की पावर एक्स यहाँ पे देखिए बेटा, इसको अपन आई माना था तो इसको अपन वापस क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। आई को उधर भेज दो तो आई प्लस आई 2i हो जाएगा। ये देखो आई माइनस का हो जाएगा, क्या होगा, प्लस का होगा, तो 2i और साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स, ठीक है। और ये किसके बराबर मिलेगा आपको, 2i के बराबर मिलेगा। तो यहाँ से i कितना आ जाएगा, ठीक है, i कितना आएगा देखो, e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर x कॉमन ले लो, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आपका i आया है, ठीक है। तो काफ़ी लंबे चौड़े सॉल्यूशन के बाद फाइनली i आ गया है। तो y बराबर, ठीक है ना, y बराबर जो भी था वो i था आपका, ठीक है। तो इसकी जगह अपना क्या आ गया आंसर,
y बराबर e की पावर x बाई 2 साइन x माइनस कॉस x और साथ में प्लस c, कांस्टेंट तो आगे आएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट तो कैसे नहीं आएगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर 0 0 वैल्यू पुट करनी है ना, x भी 0 रखना है और y भी हमको क्या रखना है, 0 रखना है। तो पुट कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल्स टू ई की पावर 0 बाई 2 साइन का 0 माइनस कॉस का 0 प्लस सी, है ना। यहाँ से देखो ये तो 0 आ चुका है, इसका कोई सेंस नहीं है। ई की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो 1/2 साइन 0 तो 0 हो जाएगा और जो कॉस 0 होता है वो 1 होता है, तो ये -1 आ जाएगा प्लस सी। तो यहाँ माइनस का 1/2 आ रहा है, उस जगह क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 मिल जाएगा आपको। तो सी की वैल्यू 1/2 आप पुट कर दो। जैसे आप पुट करोगे तो y बराबर e की पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस में मिल जाएगा 1/2, डेट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, है ना। फाइनली ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आप आ जाइए। देखो अभी तो कुछ बदला नहीं है, आप जैसे पहले कर रहे थे वैसे आप कर रहे हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकाल रहे हो। मेथड में आपने कोई चेंजेस नहीं किया है, आपने बस क्या किया है, लैंग्वेज में चेंज कर दिया है। फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है कर्व के, और पॉइंट दिए हैं। आप समझ गए हो कि आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर x+2 और y+2। ठीक है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे सॉरी। तो y dy अपॉन y+2 बराबर आ जाएगा x+2 बाय x, ठीक है, इंटू dx, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पर y dy अपॉन y+2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x+2 बाय x इंटू डी एक्स। तो दोनों तरफ अलग अलग मेथड लगेंगे, मैं एक साथ सॉल्व कर रहा हूँ दोनों साइड को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको +2 -2 कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करना बेटा, +2 -2 कर दो, ठीक है। और इधर आप क्या करो, x+2 है उसको x से और 2 को भी x से डिवाइड कर दो। ठीक है, यहाँ पर मैंने x से डिवाइड हो दोनों को डिवाइड किया और यहाँ पे +2 -2 किया है। ठीक है, अब अगली स्टेप में देखो क्या होगा, जो y+2 वो भी y+2 से डिवाइड हो जाएगा, -2 भी y+2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो वापस, y+2 भी y+2 से डिवाइड हो रहा है, -2 भी y+2 से, ये dy है। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, x से x कटेगा तो 1 आएगा, तो 1+2/x ऑफ dx। तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर देते हैं अपन फाइनली इसको, सॉरी सॉल्व कर देते, तो y+2 से y+2 कटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 - 2 अपॉन y+2 dy, ठीक है, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में 1+2/x dx, है ना। अब टाइम आ चुका है इंटीग्रेट करने का, तो देखो 1 का इंटीग्रेशन y हो जाएगा -2 अपॉन y+2 का होगा 2 log y+2। ठीक है, कई बार कर चुके अपन पहले भी। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है, dx के रेस्पेक्ट में x होगा, प्लस 2x का हो जाएगा log x। क्लियर सभी को, इस तरह से लिखेंगे और साथ में एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा। तो इसको अपन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको करना क्या है, पॉइंट्स हमें दे रखे हैं 1 और -1, तो x आपको 1 लेना है, y आपको -1 लेना है। ठीक है, और आपको इसको पुट करना है इसमें, तो y की जगह आपका -1 आ जाएगा, सॉरी y की जगह -1 आ जाएगा, -2 log y की जगह -1 + 2 इज इक्वल्स टू x की जगह 1 आ जाएगा +2 log y की 2 log x की जगह आपका फिर से 1 आ जाएगा प्लस c। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो -1 - 2 log, एक में से 2 गया तो एक बचेगा ना, ये 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू 1 प्लस यहाँ भी आपका 2 log 1 है। तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। log 1 की वैल्यू कितनी बताई थी आपको, 0 बताई थी। तो यहाँ पे -1 बचेगा, इस 1 को भी इधर भेज दो तो ये -1 हो जाएगा,
बराबर, ये दोनों जीरो हो चुके हैं, log 2 और ये log 1 दोनों जीरो, तो c किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, -2 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे बेटा, पुट कर देंगे फर्स्ट के अंदर, तो फर्स्ट के अंदर पुट कर दो c की वैल्यू को, तो y-2 आ गया क्वेश्चन, y-2 log y प्लस 2, अटकता क्यों है ये, y प्लस 2 इजिकल्स टू x प्लस 2 log x प्लस नहीं मतलब -2 है ना, दैट इज अ आंसर। और अगर आपके मन में है कि बुक के पीछे वाला आंसर आपको निकालना है, तो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। x को उधर भेज दो तो y -x हो जाएगा। ठीक है, माइनस देखो यहाँ पे 2 log y प्लस 2 है, इसको भी इधर भेज दो तो माइनस का 2 log x हो जाएगा। ठीक है ना, और ये सब आ जाएगा -2 के बराबर, है ना, और -2 को भी इधर भेज दो तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स माइनस 2 log y प्लस 2 और log x, एक्चुअली दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों, मल्टीप्लाई, मतलब दोनों प्लस हो रहे हैं, क्योंकि माइनस तो कॉमन आ जाएगा दोनों के अंदर से, है ना, तो दोनों सेम टाइप के है तो प्लस हो जाएंगे ना, तो log ऑफ y प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x से, और -2 को भी इधर लेके आ जाओ तो +2 बराबर 0 आ जाएगा, है ना। तो बस लगभग यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ये हो जाएगा, जैसे कि y माइनस एक्स माइनस 2 को आग और भेज दो उधर, तो log ऑफ y प्लस 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और +2 तो आपको दे ही रखा है ना, तो इस तरह से लगभग सिंप्लीफाई हो जाएगा। और बुक के पीछे वाला आंसर आपको चाहिए तो y माइनस एक्स प्लस 2 को आगे लिख दो। ठीक है, इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, log ऑफ, ठीक है, y प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आपका वो आंसर जो दे रखा है ना। बाकी अपना आंसर तो इसी स्टेप में आ गया था। क्लियर है सभी को, इस तरह से आपके आंसर आएंगे। 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग, देखो वही इक्वेशन ऑफ कर्व, पॉइंट दे रखे हैं आपको इस बार 0 -2, गिवन दैट एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, क्या बोल रहा है, कान खोल के सुनना है आपको, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, ठीक है, ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, टेंजेंट का ही होता है ना, एंड वाई कोऑर्डिनेट, देखो प्रोडक्ट किस किस का है, स्लोप का, टेंजेंट का, मतलब स्लोप टेंजेंट का, टेंजेंट के स्लोप का, और वाई कोऑर्डिनेट का, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू, ये बराबर है किसके, एक्स कोऑर्डिनेट के। तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है बच्चों, मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप मतलब प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड वाई। तो स्लोप कितना होता है, थोड़ी पहले मैंने बताया था, स्लोप जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है ना, तो पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था, जरूर एग्जाम्पल जरूर आप देखिए। स्लोप क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स। सिर्फ एक्सरसाइज के लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सारे लेक्चर कवर करने पड़ेंगे, सारे के सारे लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इंटू वाई, तो स्लोप को अपन dy बाय डी एक्स लिख देते हैं, इंटू वाई इजिकल्स टू एक्स दे रखा है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन के आ गया है, वाई डी वाई बराबर एक्स डी एक्स, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो y का इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, सबको पता है, y का इंटीग्रेशन आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर x का आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी भी आप लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट दे रखे हैं वो है 0 and 2, 0 and -2 है, तो 0 और -2 की वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, 0x है और y जो है वो -2 है, तो y की जगह तो आप रख दीजिए -2 का स्क्वायर बाई 2 और x की जगह 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो सी तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, पुट इन फर्स्ट, तो वाई स्क्वायर बाई 2 बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी की जगह अपन 2 लिख देंगे। ठीक है, सी की जगह अपन 2 लिख देंगे, और अगर आप थोड़ा और अरेंज करना चाहते हो तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस
4 भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 भी आप इसको लिख सकते हो। सब तरीके से लिखा जा सकता है, एक क्वेश्चन को कई तरह से लिखा जा सकता है। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व द स्लोप, लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस। देखो स्लोप जो है ना वो क्या दे रखा है, इज मतलब बराबर लग गया, ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द पॉइंट -4 -3। तो मोटा मोटी ये लिखा हुआ है कि जो स्लोप है, ठीक है ना, ये बराबर है ट्वाइस ऑफ किसके, है ना, एक और मतलब एक और स्लोप आ रहा है, एक और स्लोप आ रहा है ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है उसके साथ में, है ना, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखो स्लोप जो अपना वाला स्लोप है टेंजेंट वाला, वो तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 इंटू लाइन सेगमेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, जैसे 2 पॉइंट होते हैं बेटा, 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है ना, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो अगर आपको इसका स्लोप निकालना है तो ये स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भी अपने ऐसे कुछ करेंगे। यहाँ पर जो अपने 2 पॉइंट है वो कौन कौन से मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो एक्स वाई पॉइंट यहाँ पे दे रखा है और एक पॉइंट -4 -3 दे रखा है। तो अपन इसको लिखेंगे y माइनस ऑफ -3 अपॉन x माइनस ऑफ -4, या उल्टा भी लिख सकते हो, है ना, -3 -y और -4 -x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या आएगा अल्टीमेटली, देखो dy बाई डी एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ, ठीक है ना, तो ये y प्लस 3 और x प्लस 4 आपको मिल रहा है, ठीक है। जिस पॉइंट से ये पास हो रहा है कर्व, वो पॉइंट अपने -2 1 है। तो अब अपने को करना क्या होगा, y को नीचे लेके आ जाओ, तो dy अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ dx अपॉन x प्लस 4। अब क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है हर बार की तरह। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन y प्लस 3 किसके बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 को छोड़ देना है, dx अपॉन x प्लस 4, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये आएगा log ऑफ y प्लस 3 बराबर ट्वाइस ऑफ log ऑफ x प्लस 4, और c जो आ रहा है उसको भी log ऑफ c ही लो आप, तो ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको मैं तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, log ऑफ y प्लस 3 को आप लिख सकते हो log ऑफ x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस log c। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि log ऑफ y प्लस 3 इज इक्वल्स टू, देखो log x प्लस log y, यानी log ऑफ x प्लस x इंटू वाई, ठीक है ना। तो log का एंटीलॉग, टेक एंटीलॉग, दोनों साइड आप एंटीलॉग ले लो, है ना। एंटीलॉग आप जैसे ही लोगे तो यहाँ y प्लस 3 बचेगा और इधर आपका x प्लस 4 का स्क्वायर तो बचेगा और साथ में c बचेगा। अब जो पॉइंट उसने अपने को दे रखे थे, ठीक है ना, वो पॉइंट अपन लेके रख देते हैं इसके अंदर। तो पॉइंट अपने को दिए थे -2 और 1, है ना। तो गिवन था पॉइंट -2 एंड 1, -2 x का और 1 किसका होगा, y का हो जाएगा। पुट कर देंगे अपन इनको, पुट, तो y प्लस 3, तो y की जगह अपन रख देंगे 1, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू x प्लस 4, तो x की जगह -2, तो -2 प्लस 4 का स्क्वायर इंटू c, है ना। तो 3 और 1 4 आ गया, और यहाँ पर देखिए बच्चों 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, 2 का स्क्वायर फिर से 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे c तो आपका 1 आ रहा है, c आपका 1 आ रहा है, इस c को आप यहाँ पुट कर दीजिए, इसको फर्स्ट मान लेते हैं अपन, है ना, इसी में रखते हैं अपन, मेन इक्वेशन में ही वैल्यू रखी जाती है। तो आप इसको रख दीजिए, तो y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर इंटू सी की जगह अपन 1 रख देंगे। तो लगभग यही आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको और फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे एक्सचेंज कर सकते हो, बाकी यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है।
19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, यानी डीवी बाय dt की बात हो रही है ना, dv बाय dt की बात हो रही है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 3 सेकंड इट इज 6 यूनिट्स, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड्स। बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। कांस्टेंट रेट यानी dv बाई dt क्या हो जाएगा अपना, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसको कुछ कांस्टेंट k मान लो आप, है ना, कुछ कांस्टेंट k मान लो। अब जैसा कि आपको पता होगा कि वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो आप अगर dv बाई dt निकालते हो तो वो कितना आएगा, तो 4/3 पाई तक तो छोड़ दीजिए, आर क्यूब का हो जाएगा 3r² dr/dt। अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है तो ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। आर क्यूब का 3r² होगा, फिर आर का जो डिफ्रेंसिएशन है वो dr/dt होगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों कि dv बाई dt जो आपने क्या माना, उसको k मान लिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो k बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 4/3 पाई। ठीक है, अच्छा एक मिनट है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 3 से 3 यहाँ कट रहा है, तो 4πr² dr/dt आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप, है ना, अगले पेज पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ से अगर आप dt को उधर भेज देते हो तो k dt बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 4πr² dr। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो फर्दर, आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन ऑफ k dt आपको क्या देगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 4πr² dr। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पर आएगा वो क्या आएगा, देखो k का जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, तो dt का इंटीग्रेशन खाली t आएगा और साथ में कांस्टेंट आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कांस्टेंट का सेंस है। और 4πr² का जो इंटीग्रेशन है वो 4πr3/3 आ जाएगा। ठीक है ना, 4πr3/3। तो यहाँ से बच्चों 4 पाई या 4/3 पाई आर क्यूब आपको मिल जाएगा KT प्लस C। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन थी कि इनिशियली इट्स रेडियस इज 3, यानी कि जब t इजिकल्स टू 0 था तब उसकी रेडियस 3 थी, एंड आफ्टर 3 सेकंड यानी t इजिकल्स टू 3 पे उसकी रेडियस जो है वो 6 हो गई थी। ये दो कंडीशन हमको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन में बारी बारी से यूज़ करेंगे। पहले t इजिकल्स टू 0 और r इजिकल्स टू 3 को अपन यूज़ करेंगे। तो देखो 4/3 पाई 3 का क्यूब इजिकल्स टू k इंटू 0 प्लस सी। यहाँ से आपको साफ साफ पता पड़ रहा है कि c मिल रहा है। ठीक है ना, तो एक 3 से 3 कट रहा है और बाकी जो बच रहा है वो लगभग आंसर है, तो 9 चौक 36 आ रहा है, तो 36 पाई, ये तो आपको c मिला है। ठीक है, और देखिए अब अपन क्या करेंगे, सेम इक्वेशन है 4/3 पाई आर क्यूब इजिकल्स टू KT प्लस सी। इस इक्वेशन में अपन क्या करते हैं, अब अपने पास काफ़ी कुछ नॉन है। जो t इजिकल्स टू 3 सेकंड है उस पर r आपका 6 है और c आपका 36 पाई आपको मिल चुका है। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपको k मिल जाएगा। तो 4/3 पाई r की जगह 6 का क्यूब बराबर k जो आपका आ रहा है वो आपको निकालना है, और t आपका इस बार 3 है, और c जो है वो आपका 36 पाई है। सॉल्व कीजिए, करेंगे अपन इसको। ठीक है, तो 6 का क्यूब आ रहा है, यानी कि मैं इसको 4/3 पाई 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। ठीक है ना, 3 के यहाँ पे आ ही रहा है और 36 पाई आपका आ ही रहा है। तो देख लीजिए 3 2 जा 6 है ना, और 6 चंग 36, 72, और यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट हो रहा है ना, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो देखो मैं कर देता हूँ, तो 4 पाई, ठीक है, 6 2 जा 12, और एक 6 आपका बचा हुआ है जो कि 3 से कटने को तैयार है। 3 कॉमन लो, k प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है ना, तो इस 3 से एक और 6 कट गया, 3 2 जा 6, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 पाई, नहीं सॉरी 48 नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा है ना, 12 चौक 48 और 48 दूनी 96, 96 पाई आएगा, इजिकल्स टू k प्लस 12 पाई, और यहाँ से आपको k मिल जाएगा 96 पाई माइनस
12 पाई, है ना, 6 में से 2 गए तो 4, और 84 पाई आपको के मिल जाएगा। तो अब आपको के भी मिल चुका है और सी भी मिल चुका है। के आपका 84 पाई है और सी जो है वो आपका अभी जस्ट निकाला था आपने 36 पाई। तो ये दोनों आपको मिल चुके हैं। बस अब आप इनको अपनी इक्वेशन में रख दो, ये आपकी इक्वेशन है, दिस वन इज योर मेन इक्वेशन, है ना। तो याद रख दीजिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू, ठीक है, के आपका 84 आया है, तो 84 पाई टी प्लस सी आपका आया 36 पाई, है ना। तो पाई तीनों से कैंसिल आउट हो रहा है, पाई तीनों से कैंसिल आउट हो रहा है, और 4 की टेबल से भी सब कट रहे हैं, ठीक है ना, सबके सब 4 की टेबल से कट रहे हैं। देखो ये 4 बन जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 बन जा 4, और 4 9 जा 36, और पाई सब में से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ें कट रही है, दो चीज़ें काट दो, तो r³ बराबर आपको मिलेगा 21t प्लस 9 पाई, ठीक है। तो r³ आपको मिल जाएगा 21 इंटू 3, 3 दूनी 6, और 63t प्लस 9 तरी 27, ठीक है। और सॉरी, पाई तो कट चुका है, पाई तो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है। तो 27 आपको मिलेगा, ये आपको r का क्यूब मिलेगा। और अगर आपको r निकालने की इच्छा है तो 63t प्लस 27 का आपको 1/3 मिल जाएगा। ये आपका फाइनल टू फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। ये लास्ट का क्वेश्चन बहुत बहुत लेंदी है, बहुत ही लेंदी एक्सरसाइज हो चुकी है ये, इतनी लेंदी एक्सरसाइज मैंने कभी नहीं देखी। सॉल्व करते वक्त नहीं लगती है, बट समझाते वक्त ज़्यादा लेंदी हो जाती है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। तो प्रिंसिपल जो है वो dp/dt है ना, वही क्वेश्चन है। dp/dt जो है वो r% से बढ़ रहा है, तो r% ऑफ p से बढ़ रहा होगा। तो आप इसको dp/dt इजिकल्स टू r/100 ऑफ p भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ 100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, r की वैल्यू निकालनी है। जब 100 जो है वो खुद को डबल कर रहे हैं 10 सालों में, है ना। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, देखो t इजिकल्स टू 0 पे जो आपका प्रिंसिपल है वो 100 है, और 10 सालों बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा, यानी 200 हो जाएगा, ऐसा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं अपन। dp/p इसके डिवाइड में आ जाएगा, और r/100 के मल्टीप्लाई में dt आ जाएगा। दोनों साइड आपको इंटीग्रेट करना है, कोई शक वाली बात नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp/p आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r/100 ऑफ dt। इसमें r और 100 दोनों कांस्टेंट है, तो इन दोनों को आप हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, dp/p का आज का इंटीग्रेशन आएगा log p बराबर, ठीक है, r/100 को छोड़ दीजिए, r/100 को छोड़ दीजिए, और इसका आएगा t प्लस सी, ठीक है। x का t का आपका t आएगा, dt का आपका t आएगा, और प्लस में c यानी कांस्टेंट आ जाएगा। तो कंडीशन लगा दीजिए बेटा, t इजिकल्स टू 0 पे जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपको 100 दिया गया है। तो log ऑफ 100 आपको तब दिया गया है जब जो t है आपका 0 है ना। यहाँ से आपको c मिलने वाला है, तो c आपको सीधा सीधा log 100 मिल रहा है, ठीक है। ये आपको log 100, इसको फर्स्ट मान लेना, ये आपकी इक्वेशन है। तो c आपको मिल चुका है, ठीक है। अब c को आप पुट कर सकते हो। t इजिकल्स टू 10 पे आपको दिया है कि जो प्रिंसिपल है वो 200 हो चुका है, तो वंस अगेन इक्वेशन में पुट कीजिए, है ना। तो log ऑफ ये 200 हो चुका है जब r/100 t आपका 10 था, प्लस c आपका है log ऑफ 100। तो log 200 में से सबसे पहले तो माइनस कर दीजिए log 100 को, और इधर 10 से 1 0 कट जाएगा तो r/10 बचेगा, ठीक है। तो log 200 माइनस log 100 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा log x अपॉन log y। तो log 200/100 इजिकल्स टू मिल जाएगा r/10, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये आपको मिलेगा log ऑफ 2 इजिकल्स टू व्हाट r/10। तो आपका r आ जाएगा बच्चों 10 log 2, ठीक है ना, 10 log 2 आपका r आ जाएगा। तो इसमें पूछा भी आपको r ही था, है ना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। तो r अपना निकल चुका है, और अगर आपको log 2 की वैल्यू दी जाए
तो आप आराम से आर की एग्जैक्ट वैल्यू भी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 21वां। इन अ बैंक, बैंक के अंदर प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। एक बैंक के अंदर जो प्रिंसिपल है डीपी बाई डी वो कितने से बढ़ रहा है? 5% ऑफ पी से बढ़ रहा है। प्रिंसिपल से ही 5% बढ़ता है। एन अमाउंट ऑफ ₹1000 इज डिपोजिटेड विद दिस बैंक, हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी आपको बतानी है। तो बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डीपी डीपी बाई डी को आप सबसे पहले तो लिख दीजिए 5/100 ऑफ पी। ठीक है ना, 5 से 100 कटेगा तो 1/20 आ जाएगा। तो डीपी बाय डी आपको मिल जाएगा p/20। तो डीपी बाय पी आपको मिल जाएगा, डी को उधर भेज दीजिए तो dt/20 है ना, dt/20। और जैसे आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा अगली स्टेप में? इंटीग्रेशन ऑफ dp/p इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt/20। तो dt/p का log p आ जाएगा हर बार की तरह, और इसका 1/20 dt का आपका t प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वही कंडीशन लगानी है। ठीक है ना, जब अमाउंट ऑफ 1000 रुपये आपने डिपॉजिट किए थे, ठीक है, तब टाइम आपका 0 था, तो वो वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे अगली स्लाइड में करते हैं अपन। लॉग p बराबर है t/20 प्लस c। और मैंने क्या बोला, जब टाइम आपका 0 था तब जो प्रिंसिपल था वो 1000 रुपीज़ दिया हुआ है ना, 1000 रुपये। तो आप पुट कर दीजिए। तो log ऑफ 1000 आपको मिल जाएगा 0/20 प्लस c। तो c आपको क्या मिल रहा है यहाँ से? c आपको मिल रहा है log ऑफ 1000 है ना, ये आपको c मिल चुका है। c मिलने के बाद में अब आप c को वापस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको log p और t की इक्वेशन मिलेगी। वैसे पूछ कुछ और रहा था, ये पूछ रहा है 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमको p निकालना है, जब हमको ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो टाइम है वो 10 है ना, t जो है आपका 10 है। तो देख लीजिए आप, तो एट t इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स है ना, 10 ईयर्स आपको बताना है कि p क्या होगा। तो log ऑफ p आपको निकालना है जब t आपको 10 दे रखा है। तो 10/20 प्लस c आपका कितना है बच्चों? log ऑफ 1000। तो ये तो आपका 1/2 आ रहा है ना, log p। तो देखो इसको log p माइनस log ऑफ 1000 को मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, इसको मैं इधर भेज रहा हूँ। तो वही log x माइनस log y, तो log ऑफ x अपॉन y इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। यहाँ से सभी ध्यान देंगे, टेक एंटी लॉग। जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे, ठीक है, आप सभी को पता है क्या होने वाला है, यहाँ से लॉग हटेगा और इधर e की पावर लग जाएगा ना, इस तरफ e की पावर लग जाएगी। तो p/1000 कितना हो जाएगा? e की पावर 1/2, e की पावर 1/2। यहाँ से p कितना आ जाएगा? 1000 इंटू e की पावर 1/2। तो e की पावर 1/2 क्वेश्चन में मेंशन्ड है। देखो e की पावर 0.5 पे 1.648 है ना, तो यानी कि e की पावर 1/2 कितनी है? 1.648, 1.648। तो ये आप पुट कर दीजिए, तो p आपको कितना मिलेगा? 1000 इंटू 1.648 है ना, तो आपका आंसर आएगा 1648। ये आपका रुपीज में एग्जैक्ट जो आपका रिक्वायर्ड है वो आंसर है। क्लियर सभी को? तो बस अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अपन, है ना। 22वां क्वेश्चन। इन अ कल्चर, एक कल्चर में बैक्टीरिया जो काउंट है वो 1 लाख है। ठीक है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। तो ये बोल रहा है कि 10% बढ़ चुकी है। ठीक है ना, 10% बढ़ने का मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो काउंट है ना, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ। t इजिकल्स टू 0 पे जो काउंट है, ठीक है ना, वो है 1 लाख। तो ये बोल रहा है कि 2 आवर्स यानी कि t इजिकल्स टू 2 आवर्स पे जो काउंट है वो 10% से बढ़ चुका है, इंक्रीज्ड बाय 10%। तो 10% क्या होता है? तो बेटा देखो, 1 लाख का जो 10% होता है वो 10,000 रुपये होता है, यानी अब ये हो चुका है 1,10,000। ठीक है, ये 10% से बढ़ेगा।
तो ये ऐसे करके बोल रहा है कि कितना टाइम है ना, कितने टाइम में t इजिकल्स टू कितने टाइम में काउंट विल रीच, काउंट जो होगा वो 2 लाख हो जाएगा। ये आपको बताना है। अगर जो रेट है ग्रोथ की वो प्रोपोर्शनल है टू द नंबर प्रेजेंट, नंबर जो प्रेजेंट है ना उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट काफ़ी कुछ है। रेट ऑफ ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनल है नंबर के, ठीक है। तो ग्रोथ को मैं क्या मानूँ, सी मान लेता हूँ, ग्रोथ को काउंट मान लेता हूँ, या काउंट एक काम करते हैं, ग्रोथ को अपन हाँ सी मान लेते हैं ना, काउंटिंग मान लेंगे, कांस्टेंट को अपन के मान लेंगे, ऐसा कुछ करेंगे या एक काम करते हैं, ग्रोथ को अपन जी ही मानते हैं, ठीक है ना, और कांस्टेंट को अपन सी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी मान सकते हो, मानने में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन करने के पैटर्न को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेट ऑफ ग्रोथ को अपन कैसे लिख सकते हैं, डी एन बाय डी टी, ये रेट ऑफ ग्रोथ हो जाएगी आपकी। ये किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, नंबर के है ना, एन के प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अपन हटाएंगे तो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, तो कांस्टेंट के लगा दो, तो के एन हो जाएगा, ठीक है ना, के एन हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, कुछ सॉल्व करना है फर्दर। तो डी एन बाय एन इजिकल्स टू आप के डी टी लिख सकते हो, डी एन बाय एन को आप के डी टी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एन बाय एन बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। तो डी एन बाय एन का तो आ जाएगा लॉग एन, और के डी टी का आ जाएगा के टी प्लस सी, हर बार की तरह। तो सबसे पहली कंडीशन पे आ जाओ बच्चों, जब टी 0 था तो जो नंबर है ना, वो 1 लाख है, ठीक है। ये वाली कंडीशन आप रखोगे तो देखो लॉग ऑफ एन कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 1 लाख इजिकल्स टू ये के और टी 0 रखो प्लस सी, तो यहाँ से सी आपको मिल जाएगा लॉग, इसको मैं 10⁵ लिख रहा हूँ है ना, लॉग 10⁵ आ जाएगा, ठीक है। ये अपना फर्स्ट आ चुका है, फर्स्ट इसको मानो तो सेकंड मानो, फर्स्ट अपनी इक्वेशन है, ये अपनी इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में अपने सेकंड कंडीशन अगर रखते हो तो आपको के भी मिल जाएगा। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, जब t इजिकल्स टू 2 था तो जो आपकी काउंटिंग है यानी कि आपका n है, ठीक है, वो कितना है, तो वो था 1,10,000, 1,10,000, यानी कि इक्वेशन में रखोगे अगर आप तो लॉग ऑफ 1,10,000 बराबर आपको मिल जाएगा के टी प्लस सी। तो के निकालना है और टी आपका 2 है, प्लस सी की जगह आप लिख दोगे लॉग ऑफ, है ना, 1 2 3 4 5 0 आपके। अब इसको दिला के माइनस कर दो बेटा, तो लॉग ऑफ 1,10,000 से माइनस होगा लॉग ऑफ 1,0,0,0,0 इजिकल्स टू 2 के। तो क्या आने वाला है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, लॉग एक्स अपॉन वाई, 1,10,000 से डिवाइड होगा 1,0,0,0,0, 3 0 से 3 0 सांप उठ रहे, 1 0 से 1 0, तो 11/10 आ रहा है इजिकल्स टू 2 के। तो यहाँ पे लॉग ऑफ 11/10 जो है अब आपका 2 के आ रहा है, तो यहाँ से आपको के मिल रहा है ना, के कितना मिल रहा है बच्चों, कि 1/2 ऑफ लॉग 11/10, ये आपको के मिल चुका है, ठीक है, अजीब गरीब मिल रहा है आपको के, ठीक है, के भी निकल चुका है। तो अब आपको के पता चल चुका है, के क्या है, हाफ ऑफ लॉग 11/10। सी भी आपको पता पड़ चुका है, सी जो है आपका वो है लॉग 1,0,0,0,0, तो सी मिल गया आपको, के मिल गया, है ना। और अब ये पूछ रहा है आपसे क्या, कि टी टाइम पे, किसी टी टाइम पे काउंट, मतलब टाइम निकालना है आपको जब काउंट आपका 2 लाख हो चुका है, ठीक है ना। यानी कि अब लास्ट कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। तो एन जो है वो आपको दे रखा है 2 लाख, और टाइम जो है वो आपको निकालना है। तो वापस इक्वेशन में यू का यू पटक दीजिए, ठीक है, लॉग एन बराबर के टी प्लस सी, एक मिनट, हाँ, लॉग एन, यहाँ पर इक्वेशन थी, हाँ ये रही, लॉग एन बराबर के टी प्लस सी ना, तो मैं लिख देता हूँ एक बार, लॉग
n इजिकल्स टू के टी प्लस सी। तो लॉग ऑफ नंबर है इस बार 2 लाख बराबर के कितना है आपका 1/2 लॉग ऑफ 1/2 लॉग ऑफ 11/10 11/10 प्लस सी है आपका लॉग ऑफ, ठीक है 1 लाख। तो इसमें एक चीज़ मिस हो गई, हाँ टी लिखना भूल गया मैं, टी भी यहाँ पे आएगा ना, और टी हमको निकालना है मेन तो, ठीक है। तो यहाँ पे टी प्लस है ना, तो टी निकालना है। तो लॉग 2000 को सबसे पहले भेज दीजिएगा। तो लॉग 2 लाख माइनस लॉग 1 लाख, एक आध जीरो ज़्यादा आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, इतने सारे जीरो एक साथ। अब ये इसको हाफ को ऊपर भेज दीजिए ना, हाफ को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगा लॉग ऑफ 11/10 की पावर 1/2, ठीक है, इंटू टी। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये log 2/1 यानी log 2 आ रहा है, ये तो आपका log 2 आ रहा है, ठीक है। और इधर से आपको क्या मिल रहा है log ऑफ 11/10 की पावर 1/2 इंटू टी। तो टी आपका बहुत ही अजीब सा आंसर आ रहा है, ये आ रहा है log 2 अपॉन log ऑफ 11/10 की पावर 1/2। ये आपका वो आंसर है जो यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है सभी को। और इस हाफ को अगर आप आगे वापस आगे लेके आते हो तो ये ऊपर आ जाएगा। तो 2 log 2 अपॉन log ऑफ 11/10 है ना, ये आंसर आ जाएगा जो बुक का दे रखा है। क्लियर है। इस तरह से ये क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं एंड दैट इज योर आंसर। तो अब लास्ट क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx आपको दे रखा है e की पावर x प्लस वाई। कोई घबराने की बात नहीं बच्चों, इसको आप e की पावर x इंटू ई की पावर y लिख सकते हो। तो dy अपॉन e की पावर y बराबर आ जाएगा e की पावर x dx। इंटीग्रेट कर दो, यहीं पे लगे हाथ है ना, एमसीक्यू में इतनी माथापड़ी नहीं करेंगे। e की पावर y का जो ये e की पावर माइनस y है बच्चों, ठीक है ना, इंटीग्रेशन में e की पावर माइनस y है और ये e की पावर x तो x ही है। तो ये तो आएगा e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई ही आएगा, माइनस आगे आ जाएगा। तो माइनस e की पावर माइनस वाई बराबर e की पावर x का e की पावर x ही आएगा और प्लस में c आएगा। तो यहाँ पे कहीं पे अगर e की पावर x प्लस e की पावर y बराबर माइनस c, तो देख लेते हैं अपन। पहली बात तो दोनों प्लस में आ रहे हैं, तो देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है e की पावर x, ठीक है, और इसको भी इधर भेज दो। तो प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें मैं अगर सी को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो सी माइनस का हो जाएगा, पर किसी ऑप्शन में सी माइनस का नहीं है। तो इसने क्या किया है, माइनस सी को सी मान लिया ना, माइनस सी को सी मान लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अपने को ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई देखना है। तो ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई, ठीक है, आपको दिख गया होगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड, कॉन्स्टेंट को ज़्यादा भाव नहीं देना है बेटा, ज़्यादा भाव देना है मेन कंसेप्ट को। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम तक इस लेक्चर को बने रहने के लिए। बहुत ही लेंदियस्ट लेक्चर था ये, बहुत ही लंबा लेक्चर था, ठीक है ना, जिसमें काफ़ी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन अपन ने किए हैं, ठीक है ना। साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका PDF टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हो जाएगा।